Hello student, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब आपको पता ही है बच्चों, डबली बॉन्डेड एंड ट्रिपली बॉन्डेड जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग। ऐसे हम कंपाउंड्स के ऊपर जिसके टाइप्स होंगे, है ना, उन कार्बन्स को हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टडी। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो आती है, दिस इज़ द बिनाइलिक कार्बन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कैटेगरी इज़ द बिनाइलिक कार्बन। तो बिनाइलिक कार्बन क्या होते हैं उसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि एक अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्ब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे तो बोलूँगा कि मैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड, या फिर मैं बोलूँगा लिंक्ड, ठीक है, लिंक्ड विद या लिंक्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मतलब sp2 कार्बन एटम के साथ दूसरा sp2 एटम अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली लिंक्ड है, तो उसको हम बोलते हैं दोनों को बिनाइलिक कार्बन। बात समझ में आ गई है? तो एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप बच्चों निकाल पाओगे दोनों को हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसके पास भी 3 सिग्मा आएंगे, तो इट इज़ sp2। एक पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड को हम काउंट ही नहीं करते ना इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर। तो बाकी यहाँ भी आपका ये sp2 हो जाएगा। तो एक sp2 दूसरे sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड है, लिंक्ड है। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बिनाइलिक। ये भी बिनाइलिक कार्बन, ये भी बिनाइलिक कार्बन। बात क्लियर है? कन्फर्म है, दिस इज बिनाइलिक। इतनी समझ में आ गया? इसके बाद देखो सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी की बात करूं तो सेकेंड कैटेगरी में जो आता है एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन एटम्स आप एक कौन से होते हैं? तो देखो इसमें एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, मैं यहाँ पे पहले बोल देता हूँ कि अगर बच्चों में sp3 कार्बन एटम को, sp3 कार्बन एटम को अगर मैं डायरेक्टली कनेक्टेड या लिंक करता हूँ sp2 के साथ, प्लीज़ ध्यान दो, sp3 कार्बन एटम को मैं डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ sp2 कार्बन एटम के साथ, ठीक है, तो इस केस में जो आपका sp3 वाला जो कार्बन एटम होगा, यही बेटा होगा एलाइलिक कार्बन एटम। बात समझ में आ गई? दिस इज एलाइलिक कार्बन एटम। sp2 वाले तो बेनाइलिक होंगे। अच्छा एग्जांपल देखो, समझ में ज़्यादा सही ऐसा ये आ जाएगा। जैसे sp3, इसमें मैंने CH3 ले लिया, जैसे मैं यहाँ पे CH ले लूँगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूंगा, ये CH2 कर दूंगा। अभी बताओ आपको आंसर समझ में आ रहा होगा कि सर एलाइलिक कौन सा और बेनाइलिक कौन सा है? तो आप कर पाओगे। देखो ये sp2 है, ठीक है, ये भी आपका sp2 है, और ये आपका यहाँ से sp3 है। तो अभी मैंने बताया था कि sp2 से sp2 अटैच, तो इट इज़ बिनाइलिक, इट इज़ ऑल्सो बिनाइलिक। ठीक है, बट sp3 कार्बन से अटैच sp2 डायरेक्टली होना चाहिए, और sp3 तब उस कार्बन को हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। तो मतलब ये sp3 परफेक्टली दिख रहा है, तो यही आपका होगा एलाइलिक, बिकॉज इट अटैच्ड विद sp2 कार्बन एटम, और sp2 जो है वो आपके नॉर्मल चेन का पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द एलाइलिक कार्बन एटम। एलाइलिक क्लियर हो गया? एलाइलिक क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि जो एलाइलिक है उसकी भी कौन कौन सी कैटेगरी आपकी हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जो एलाइलिक कार्बन एटम्स हैं उनकी टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो इसको मैं बात करूँगा, सबसे पहले आपको मिलेगा 1 डिग्री, ठीक है, नेक्स्ट 2nd डिग्री, नेक्स्ट 3rd डिग्री, नेक्स्ट आपको 4th डिग्री। हम बात कर रहे हैं एलाइलिक में, तो 1 डिग्री को हम बोल सकते हैं कि नाउ दिस इज दी प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, और ये आपका यहाँ से हो जाएगा, दिस इज दी सेकेंडरी, ठीक है, और ये आपका यहाँ से हो जाएगा, दिस इज दी टर्शरी कार्बन एटम, और ये हो जाएगा आपका क्वाटरनरी, ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन एटम। अभी प्राइमरी को देखो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, हम लोग बच्चों अभी भी बात कर रहे हैं एलाइलिक के ऊपर, तो प्लीज़ ध्यान दो। एलाइलिक को मैं फर्दर सब डिवाइड कर रहा हूँ। इसके 4 टाइप हैं आपके, 1 डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री क्वाटरनरी। तो मैं पहले 1 डिग्री को बताऊँगा। तो 1 डिग्री में देखो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताऊँगा, CH3, नाउ दिस इज CH डबल बॉन्ड एंड CH2।
तो पता है ये आपका 1 डिग्री रहेगा, इसकी डिग्री निकालो तो ये 1 डिग्री में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इससे यही एक ही तो कार्बन अटैच है। आप देखो ना, एक ही कार्बन अटैच है, दैट इज 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री जो आपका कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 से अटैच है, तो एलाइलिक आपका 1 डिग्री हो गया। और ये दोनों कैसे हो गए, ये भी बिनाइलिक, ये भी आपका बिनाइलिक। नेक्स्ट सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी आपको समझ में आएगा आएगा कि यहाँ पे मैं पहले तो एलाइलिक पहले बनाऊंगा, तो ये CH हो गया, ये डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया, और इससे अटैच में करूँगा सबका सब आपका एज सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड, और ये आपका यहाँ पे मैंने कर दिया सपोज CH3। अब देखो ध्यान से, ये क्या, ये आपका sp2 मतलब ये बिनाइलिक, ये भी बिनाइलिक sp2 से sp2। अब ये sp2 से ये sp3 है, तो मतलब ये एलाइलिक हो गया, ठीक है। और ये कोई कैटेगरी में आएगा नहीं, लेकिन आपको पता है कि एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन ये है, तो दो कार्बन आपके देखो इस एलाइलिक कार्बन के आसपास अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी एलाइलिक की, ये आपकी सेकेंड डिग्री हो गई। इसका मतलब ये सेकेंडरी आपका हो गया एलाइलिक कार्बन, ठीक है। टर्सरी की बात कर लो, तो टर्सरी में भी वही आपको फॉलो कर रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इससे अटैच जो कार्बन, बिकॉज ये बिनाइलिक है, sp2 है, नॉर्मल चेन के पार्ट हैं ये, और ये आपका sp3 हो गया। अभी सब सिग्मा बनाने वाला हूँ मैं। और इससे ध्यान रखना है कि दो आपके कार्बन अटैच इस तरीके से होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे बाकी का आप जोड़ पाओगे तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये आपका हो गया यहाँ से एलाइलिक, ठीक है। और एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो इसकी डिग्री तो आपकी 3 डिग्री हो गई, तो ये हो गया आपका 3rd डिग्री एलाइलिक कार्बन। नाउ कम्स क्वाटरनरी, तो क्वाटरनरी भी आपको समझ में आ जाएगा कि तो किस तरीके से कि भाई ये CH हो गया, ये डबल बॉन्ड CH2, बोथ आर बिनाइलिक, ठीक है। और इससे अटैच कार्बन आपका ये एलाइलिक कार्बन हो गया, और इससे अटैच आपके मैं जोड़ दूंगा CH3, ये CH3, एक CH3 ऊपर, तो एक कार्बन, दो, तीन और एक चार, 4 कार्बन, तो ये 4 डिग्री एलाइलिक आपको यहाँ से दिख गया। बात समझ में आ गई, तो दिस इज क्वाटरनरी। क्लियर हो गया, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। इसके बेस पे आप एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करना, समझ में आएगा। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि टोटल एलाइलिक कार्बन एटम्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री में मैं पहले कर देता हूँ कि 1 डिग्री वाले, सेकेंड डिग्री एलाइलिक, 3rd डिग्री एंड आपके क्वाटरनरी, ठीक है, 4 डिग्री। ये सारे सारे आपको यहाँ पे आंसर्स बताने, इनके नंबर्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिए हैं, बता दें। मैं नीचे कंपाउंड दे रहा हूँ ठीक है, उस कंपाउंड को ध्यान से देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से, और इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो गया, सॉरी दिस इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये इस तरीके से अटैच हो गया, इसके साथ ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ से आ, मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स अपने हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पहचानने की कोशिश करना, पहला मॉलिक्यूल ये है, और एक मॉलिक्यूल्स और मैं आपको दूंगा यहाँ पे, तो प्लीज़ बच्चों इसको ट्राई ज़रूर करना, और आपको आंसर बनेगा, और नहीं बनेगा तो आप मुझे इसके स्क्रीनशॉट लेके और आप मुझे फॉरवर्ड करो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, वो मैं शेयर कर देता हूँ आपको। दिस इज़ 8273691707, ठीक है, ये, ठीक है। तो इस पे आप मुझे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आपको जो भी डाउट्स होंगे वो मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट मैं देखो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसमें भी आपको वही चेक करना है, बिनाइलिक एलाइलिक वगैरह ये सब निकालने हैं 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पे एलाइलिक निकालो आप। अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे बिनाइलिक भी निकाल देना है, ठीक है। बिनाइलिक की कोई खास डिग्री है नहीं, वो एक ही कैटेगरी है, वो भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे मैंने बता दी, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। बिनाइलिक में क्या है, आपका sp2 कार्बन एटम से sp2 कार्बन एटम आपका डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, वो आपके बिनाइलिक हो जाएंगे दोनों। और एलाइलिक में क्या है कि भाई जो sp3 कार्बन एटम है वो sp2 से अटैच होना चाहिए, और जो sp2 वाला पार्ट है वो आपके नॉर्मल चेन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से एलाइलिक। अब उस एलाइलिक के अंदर भी आपकी डिग्री है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो वो भी मैंने बताया, उसके बेस पे आप सॉल्व करना, ठीक है। मैं चलूँगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ओके। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आएगी, दिस इज दी बेंजाइलिक, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज
बेंजाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, तो बेंजाइलिक में नाम से आ रहा है कि भाई बेंजीन से रिलेटेड कुछ बात करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो भी बात है कुछ बेंजीन या फिर इसको हम बोलते हैं फिन, बेंजीन या फिन से रिलेटेड कोई ना कोई आपसे बात यहाँ पे करी जाएगी। ठीक है, तो अभी इसमें समझो हम बेंजाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं। तो मैं इसमें बोलूँगा कि भाई एक sp3 कार्बन एटम है, वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए sp2 कार्बन एटम से। बट sp2 कार्बन जो एटम है इट इज़ ए पार्ट ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूँगा इट इज़ ए पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का पार्ट होना चाहिए। और बेंजीन रिंग के जो कार्बन होते हैं वो आपको पहले ही से पता है, वो सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, इसके पहले जो था एलाइलिक उसमें भी sp3 से अटैच था sp2, बट sp2 आपका नॉर्मल चेन का पार्ट था, कोई बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं था। ठीक है, ये sp2 बेंजीन रिंग का पार्ट होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे ये जो जो sp3 होगा फिर इसको हम बोलेंगे दिस sp3 इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, तो इससे एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है इस तरीके से, और इससे अटैच एक आपका sp3 कार्बन एटम मैंने ये कर दिया। ठीक, तो जो भी बेंजीन रिंग वाले हैं वो तो सबके सब आपके बेनाइलिक होते हैं, बिकॉज सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ऑल आर बेनाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, और जो sp3 वाला होगा ये sp3 कार्बन एटम जो ऊपर दिख रहा है ये आपका हो जाएगा एलाइलिक। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो sp2 वाला है वो आपका ये सबके सब sp2 हैं, ये आपके बेंजीन रिंग के पार्ट हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग के जो कार्बन एटम्स है उसका पार्ट है। तो फिर sp3 वाले को हम बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन एटम। अभी इस बेंजाइलिक की भी आपकी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो उन क्लासिफिकेशंस को भी हम लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन्स की कुछ टाइप्स। ठीक है, वो टाइप्स आपको मिलेंगे कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको मिलेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री एंड लास्ट वन इज़ फोर्थ डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ से प्राइमरी। ठीक है, ये आपका हो गया है यहाँ से सेकेंडरी, नाउ दिस इज टर्शरी एंड नाउ दिस इज क्वाटरनरी। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर तो बहुत सिंपल सी कैटेगरी होगी, मैं यहाँ पे बेंजीन को लिखूँगा पीएच से। ठीक है, और इससे अटैच पीएच मतलब फिन हो गया। ठीक है, उससे मैं एक मतलब बेसिक लॉजिक से लिख रहा हूँ मैं, पीएच आपका बेंजीन हो गया C6H5, और इससे अटैच आपका यहाँ पे हो गया एक CH3। और तो ये CH3 जो होगा, ठीक है, तो ये आपका 1 डिग्री होगा, इससे आपका एक ही कार्बन अटैच होगा बेंजीन का, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री। नाउ दिस इज बेंजाइलिक, 1 डिग्री बेंजाइलिक आपका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकेंड डिग्री की, तो सेकेंड डिग्री में देखो ये आपका sp3 हो गया हेडाइज अटैच्ड, और यहाँ से एक बेंजीन इधर, एक बेंजीन आपका इधर। ठीक है, तो दो बेंजीन है, और दो बेंजीन मतलब दो कार्बन इधर उधर होंगे, बीच में आपको ये जो कार्बन है वो sp3 दिख रहा है, sp3 है, और sp2 से भी अटैच है, मतलब ये आपका बेंजाइलिक भी हो जाएगा। और उसके बाद इसकी जो डिग्री होगी वो आपकी सेकेंड डिग्री हो जाएगी। तो परफेक्टली आपका ये सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक आपका कार्बन हो जाएगा। नाउ कम्स थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में ये जो कार्बन होगा उसके आसपास जो C6H5 होगा जो फिन होगा, ठीक है, ये जो बेंजाइल होगा उसको हम इस तरीके से लिंक कर देंगे। ठीक है, 3 आपके फिनाइल अटैच हो गए, तो इसकी डिग्री ये देखो, ये अभी भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा है। ठीक है, और ये 4 डिग्री भी आपको देखने को, सॉरी 1 2 3 ओनली 3 डिग्री, 3 डिग्री ही देखने को मिलेगा। और ये आपका sp3 है, मतलब ये एलाइलिक, सॉरी दिस इज बेंजाइलिक नॉट एलाइलिक, बिकॉज यहाँ sp2 जो अटैच है वो कार्बन रिंग बेंजीन रिंग के पार्ट है। ठीक है, जो कार्बन है, तो ये बेंजाइलिक होकर थर्ड डिग्री हो गया। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम 4 डिग्री पे बात करेंगे, तो मतलब ये कार्बन के आसपास क्या करो आप, 4 फिनाइल को आप यहाँ पे अटैच कर दो, बट ये अटैच करना पॉसिबल इतना होता नहीं है, क्योंकि बिगर साइज की वजह से यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है फिनाइल वो आसानी से ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कैटेगरी यहाँ पे बन जाएगी कि भाई 4 फिनाइल अटैच है, और ये आपके सारे सारे 4 सिग्मा के साथ अटैच है कार्बन सेंट्रल, और इसकी 4 डिग्री है, ये sp3 भी है, और इससे अटैच sp2 भी है बेंजीन के पार्ट। तो ये परफेक्टली आपका 4 डिग्री या क्वाटरनरी आपका बेंजाइलिक जो कार्बन एटम है वो आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई? परफेक्ट, क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आपको रहता है तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट करो। ठीक है, उस पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक कन्फर्म हो गया। इसके बाद बात करूँगा मैं नेक्स्ट कैटेगरी की। तो नेक्स्ट कैटेगरी में आता है बच्चों एसिटिनाइलिक। ठीक है, एसिटिनाइलिक कार्बन एटम। तो एसिटिनाइलिक जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, समझो ध्यान से। एसिटिनाइलिक में बस ये होता है कि भाई एसिड का मतलब समझो, एसिड का मतलब क्या है, 2 कार्बन एटम। आपको याद रखने का लॉजिक बता रहा हूँ।
इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन एटम मिलेंगे, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना हो कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उसके साथ डायरेक्टली अटैचमेंट होना चाहिए sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का। प्लीज़ ध्यान दो, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हेन डायरेक्टली, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करूँगा डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद अदर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो दोनों के दोनों जो कार्बन होंगे वो आपके sp वाले ए भी एसिटेनाइलिक होगा और इसको भी हम एसिटेनाइलिक कार्बन ही बोलेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को मैं देखूंगा, तो नेक्स्ट आपको बताऊंगा बेटा प्रॉपर जाइलिक ग्रुप, ठीक है। प्रॉपर जाइलिक कार्बन एटम आपका क्या होगा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स के टाइप्स को लेके। तो प्रॉपर जाइलिक में जो मिलता है वो समझो। प्रॉपर जाइलिक में क्या होगा कि भाई जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड या लिंक्ड विद sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बात समझ में आ रही है? sp3 आपका sp से अटैच होना चाहिए डायरेक्टली। तो फिर ये जो sp3 वाला है ये आपका बोला जाएगा प्रॉपर जाइलिक, ठीक है। क्या बोला जाएगा? दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज प्रॉपर जाइलिक कार्बन एटम। क्लियर हो गया? यहाँ तक इसमें कोई आपको डाउट होगा तो बताओ, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो यहाँ से आप पूछ सकते हो। क्लियर है? इसके बाद कुछ और भी मैं कैटेगरी की बात करूँगा, ठीक है। बाकी बच्चों यहाँ से आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसमें मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनको इतना ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कोई खास इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है। हर बार पढ़ाया जाता है सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मैं क्लासरूम में आपको ये पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है, लाइव सेशन में। और यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन को नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन में इतना कोई खास इंपॉर्टेंट पार्ट होता नहीं है। तो अब मैं चलूँगा ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। जो भी हमारे अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन से उनके ग्रुप्स के ऊपर। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग लूँगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जो भी हमारे ग्रुप्स हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से ग्रुप्स हैं उस पर मैं बात करूँगा, जिसमें फर्स्ट ग्रुप आपका रहेगा दिस इज दी विनाइलिक ग्रुप, ठीक है, या फिर विनाइल ग्रुप हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो विनाइल ग्रुप तो आप अभी मैं बता ही चुका हूँ क्या होते हैं, ठीक है, कैसे फॉर्म होंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 sp2 से अटैच sp2 और इसमें से क्या करो एक आप निकाल दो हाइड्रोजन, इट इज़ ए मोनोवैलेंट रेडिकल अनसैचुरेटेड से। तो MBr की बात कर रहे हैं, मोनोवैलेंट रेडिकल्स की बात कर रहे हैं फ्रॉम द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ से एक मैंने हाइड्रोजन को बाहर निकालूंगा तो यहाँ से मिल जाएगा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH और एक आपकी फ्री बैलेंसी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपको ग्रुप दिखेगा दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, ठीक है। इसको हम विनाइल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। बाई एल आर आई बिकॉज ऑफ फ्री वैलेंसी। बाकी इसमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्री वैलेंसी पे मैं जोड़ूंगा CH2 CH जोड़ दिया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसका नाम बताओ क्या होगा। सेकेंड अगर मैं लिखूँ यहाँ पे CH2 नाउ दिस इज, सॉरी बेटा ये डबल बॉन्ड रखूँगा मैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे CH नाउ दिस इज OH जोड़ दिया मैंने, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH नाउ दिस इज SH ग्रुप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH एंड आपका NH2। तो देखो यहाँ पे ये सब के सब क्या है, बिनाइलिक हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल आर दी बिनाइलिक, ये सब के सब बिनाइलिक हैं। और जो फ्री बैलेंसी पे मैंने क्या जोड़ा था, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे आपका थायो अल्कोहल SH, यहाँ पे मैंने अमाइन NH2 को जोड़ दिया। तो इसके नाम क्या होंगे, फर्स्ट का नाम क्या होगा, फर्स्ट का नाम हो जाएगा आपका दिस इज दी बिनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा बिनाइल क्लोराइड। अगर कहीं बिनाइल क्लोराइड आपको बोला जाएगा तो फिर आपको यही नाम यहाँ पे लिखना होगा, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको या फिर जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड देखो सेकंड आपका क्या होगा, ये तो बिनाइल दिख रहा है, यहाँ से OH का मतलब एल्कोहल हो गया, तो इसका नाम आपका हो जाएगा नाउ दिस इज बिनाइल एल्कोहल, ठीक है, दिस इज बिनाइल एल्कोहल। नेक्स्ट ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका दिख रहा है बिनाइल ग्रुप और उसके साथ अटैच है एसएच। एसएच का मतलब होता है थायो अल्कोहल सफिक्स में, तो ये हो जाएगा आपका थायो अल्कोहल,
ठीक है। तो बिनाइल थायो एल्कोहल। लास्ट तो आपको पता ही है, यहाँ से ये आपका यहाँ से बिनाइल हो गया और बाकी NH2 का मतलब अमाइन हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा आपका बिनाइल अमाइन। बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी नेम आपको लिखे हुए मिल सकते हैं जिसके बेस पे आप यहाँ पे जो भी ग्रुप्स हैं उनको आप पहचान सकते हो, उनके नेमिंग को समझ सकते हो। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा देखने को, नाउ दिस इज दी एलाइल ग्रुप। नाउ इज दी एलाइल ग्रुप। तो एलाइल ग्रुप के अंदर नेमिंग कैसे करी जाएगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो एलाइल में क्या है, यहाँ पे आपका ये CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। मैं क्या करूँगा, यहाँ से मोनोवैलेंट रेडिकल को मैं डिफाइन करूँगा और जहाँ से ओनली वन हाइड्रोजन आपका बाहर जाएगा और वन हाइड्रोजन हमेशा बाहर जाएगा sp3 से। तो इसका मतलब ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और एक फ्री बैलेंसी आपकी यहाँ हो जाएगी, ठीक है। ये फ्री बैलेंसी, तो इस जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है फ्री बैलेंसी के साथ, इसी का नाम होगा आपका एलाइल। दिस इज एलाइल ग्रुप। ये आपका एलाइल ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इससे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल्स में मैं ले रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड, CH एंड CH2, नाउ दिस इज हाइड्रोक्सी, ठीक है। फर्स्ट ए हो गया। सेकंड में लेता हूँ, आप जरा नाम बताओ इसके, जल्दी से लिख के देखो। CH2 डबल बॉन्ड, CH एंड CH2, नाउ दिस इज क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड एंड CH2, नाउ दिस इज NH2। बताओ ऊपर वाले का नाम क्या होगा, फर्स्ट का नाम आपका हो जाएगा एलाइल, बिकॉज दिस कंप्लीट इज एलाइल, और एलाइलिक कार्बन से ही आपका हाइड्रोक्सी अटैच है, तो मतलब एल्कोहल वाला पार्ट है, तो इसका नाम होगा एलाइल एल्कोहल। अगर कहीं लिखा मिलता है एलाइल एल्कोहल तो प्लीज़ आप इसको यही लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर को जो आप समझ रहे हो। इसके बाद देखो यहाँ से ये वाला पार्ट एलाइल है, ये भी पार्ट एलाइल है, बाकी यहाँ पे फ्री वैलेंसी पे क्लोरीन है, यहाँ पे अमाइन NH2 है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका, नाउ दिस इज कॉल्ड एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड इसका नाम होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका एलाइल अमाइन, ठीक है। एलाइल अमाइन इसका नाम होगा, बिकॉज ये NH2 है तो अमाइन हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ एलाइल अमाइन लिखना है तो फिर क्या करना होगा, तो आपको यही जो स्ट्रक्चर है उसको आपको समझ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एलाइल अमाइन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बेंजाइल पे, ठीक है। तो बेंजाइल ग्रुप आपके क्या होंगे, ठीक है। तो बेंजाइल ग्रुप में आपको जो देखना है, पहले तो बेंजाइलिक कार्बन आपको पता ही है, ठीक है। तो बेंजाइलिक कार्बन में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला, ये आपका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और इस केस में मैं निकालूंगा वन हाइड्रोजन, मोनोवैलेंट रेडिकल क्रिएट करूंगा फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और यहाँ से निकालूंगा sp3 से। तो फिर यहाँ से ये जो कंपाउंड होगा वो कुछ हो जाएगा आपका CH2 और एक आपकी हो जाएगी फ्री बैलेंसी। तो दिस कंप्लीट इज कॉल्ड बेंजल ग्रुप, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेंजल ग्रुप। जहाँ पे इसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे अगर मैं आपसे उल्ट रिवर्स, मैं रिवर्स पूछूंगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेंजाइल अमीन लिखनी है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बेंजाइल अमाइन आपको लिखना है, तो बेंजाइल अमाइन कैसे लिखा जाएगा, तो पहले बेंजाइलिक तो पूरा बनाना पड़ेगा, तो मतलब ये आपका बेंजीन हो गया, यहाँ से CH2 हो गया, और नाउ दिस इज NH2 पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अमाइन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ बेंजाइल एल्कोहल लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूँगा बेंजाइल एल्कोहल, तो बेंजाइल एल्कोहल कैसे लिखा जाएगा, तो वो देख लो, यहाँ पे आपका एल्कोहल का मतलब आपका हाइड्रोक्सी से हो जाएगा OH, ठीक है, वन फ्री बैलेंसी, और यहाँ पे आपका ये CH2 हो गया, ये बेंजाइल हो गया, और यहाँ पे जोड़ दो आप OH, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी नेमिंग आपको मिलेगी जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं ग्रुप के बारे में बात करूँ, बच्चों हम लोग इसमें 3 सेक्शन कवर कर रहे हैं, जेई मेंस प्लस एडवांस प्लस नीट, ठीक है, प्लस आपका CET तो कवर हो ही रहा है। नेक्स्ट है आपका बेंजल ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट इज बेंजल ग्रुप,
बेंजल ग्रुप को देखो समझो ध्यान से, बेंजल ग्रुप एक्चुअली होते क्या हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका ये बेंजीन हो गया, इससे अटैच आपका ये CH3 हो गया, बेंजालिक कार्बन हो गया। अभी बेंजालिक कार्बन से बच्चों में मोनोवैलेंट रेडिकल ना करके मैं बाईवैलेंट रेडिकल कर दूँ, BBR कर दूँ। BBR का मतलब मैं 2 हाइड्रोजन को बाहर निकालूंगा फ्रॉम बेंजालिक कार्बन, फ्रॉम sp3 कार्बन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा, यहाँ पे ये नीचे तो आपका बेंजीन रहेगा, ऊपर आपका हो जाएगा CH, एक फ्री वैलेंसी इधर हो जाएगी और एक फ्री वैलेंसी इधर। तो ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजल ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजल। नाउ कम्स एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स पे आप देखो फटाफट से। ये आपका बेंजीन हो गया, ऊपर आपका ये CH हो गया, यहाँ पे मैंने सपोज एक क्लोरीन इधर जोड़ दिया, एक क्लोरीन यहाँ पे फ्री वैलेंसी पे। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि इसका नाम हो जाएगा आपका, पहले तो ये बेंजल आपको समझ में आना चाहिए, 2 फ्री वैलेंसी है बाइवैलेंट रेडिकल के साथ, और डाई वर्ड यूज आएगा फॉर क्लोराइड, तो मतलब ये हो जाएगा बेंजल डाई क्लोराइड। अगर कहीं बेंजल डाई क्लोराइड लिखा है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ये प्लीज़ इसको सबको समझ के याद रखो, ठीक है। वैसे आपको कुछ रटना तो नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बहुत ही सिंपल लॉजिक बता दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट इज द बेंजो ग्रुप। नेक्स्ट है आपके पास बेंजो ग्रुप, ठीक है। तो बेंजो ग्रुप भी आपके बेंजेलिक कार्बन से ही डिफाइन होगा, बट वहाँ पे क्या करना होगा वो समझ लो। ये नीचे बेंजीन है, ऊपर आपका यहाँ पे CH3 कार्बन, इट इज़ बेंजेलिक कार्बन, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ट्राईवैलेंट रेडिकल, ठीक है, TBR, ठीक है, ट्राईवैलेंट रेडिकल में क्रिएट करूँगा, मतलब 3 हाइड्रोजन मैं बाहर निकाल दूंगा फ्रॉम sp3 कार्बन एटम। तो इसका मतलब जो ग्रुप आपका बनेगा वहाँ पे ये C हो जाएगा, 3 फ्री वैलेंसी, एक फ्री वैलेंसी, 2 फ्री वैलेंसी, 3 फ्री वैलेंसी। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजो ग्रुप। और अगर मैं इसके एग्जांपल्स को समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा बेंजीन, और यहाँ पे कार्बन, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, सपोज 3 क्लोरीन। तो 3 जो वैलेंसी क्रिएट थी फ्री वैलेंसी, उस पर 3 मैंने क्लोरीन जोड़ दिए हैं, तो इसका नाम आपका हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बेंजो ट्राई, और आपका हो जाएगा यहाँ से क्लोराइड, बेंजो टाई क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कन्फर्म है। चलो इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट ग्रुप पे चलेंगे तो नेक्स्ट इज द एसीटिनाइलिक, ठीक है, एसीटिनाइलिक ग्रुप, ठीक है। तो एसीटिनाइलिक ग्रुप में मैंने बताया था sp से sp अटैच होना चाहिए, ठीक है, तो मैं वही करूँगा, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, sp से sp डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, दोनों को हम बोलेंगे एसीटिनाइलिक, ये भी एसीटिनाइलिक है, ये भी एसीटिनाइलिक है। अभी इससे मैं क्रिएट करूँगा मोनोवैलेंट रेडिकल, दोनों में से किसी से निकाल दो एक 1 हाइड्रोजन को आप बाहर, तो ये बन जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड 1 आपकी फ्री वैलेंसी, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप बोला जाएगा एसीटेनाइलिक ग्रुप। और इसी एसीटेनाइलिक ग्रुप को अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स को थ्रू समझाऊँ तो आपको मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे आपका क्लोरीन, तो इसका नाम आपका हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एसीटेनाइलिक क्लोराइड, ठीक है, एसीटेनाइलिक क्लोराइड इसका आपका नाम हो जाएगा। या फिर एसीटेनाइल आप बोल सकते हो, एसीटेनाइलिक एसीटेनाइल क्लोराइड। या फिर आप यहाँ पे अल्कोहल जोड़ दो, जैसे सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन एंड आपका हाइड्रोक्सी, तो फिर इसका नाम क्या होगा, फिर इसका नाम हो जाएगा आपका एसीटिनाइल एल्कोहल, ठीक है, एसीटिनाइल एल्कोहल इसका आपका नाम हो जाएगा, एसीटिनाइल एल्कोहल इसका नाम रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट मैं और चलूँगा समझने के लिए कुछ और मॉलिक्यूल्स में जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपको मिलेगा प्रॉपर जाइलिक, ठीक है, प्रॉपर जाइलिक ग्रुप, ठीक है। तो प्रॉपर जाइलिक ग्रुप में मैंने बताया था कि भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp से अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो sp3 वाले को हम बोलेंगे प्रॉपर जाइलिक, मतलब ये आपका CH3 हो जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाउ इट इज CH, ठीक है। तो ये वाला आपका, ये तो एसीटेनाइलिक है, ये भी एसीटेनाइलिक है, और ये आपका हो गया यहाँ से प्रॉपर जाइलिक sp3 वाला। और यहाँ से आपको क्या करना है, एक मोनोवैलेंट रेडिकल क्रिएट करना है, मतलब 1 हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, लेकिन कहाँ से बाहर निकालना है, sp3 से बाहर निकालना है। तो फिर यहाँ से हो जाएगा आपका CH, नाउ दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन,
और इससे अटैच आपका सिंगल बॉन्ड ये CH2 रहेगा, एक फ्री बैलेंसी, तो इसे हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड प्रॉपर जाइलिक ग्रुप। ठीक है, तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, नाउ दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और नाउ दिस इज CH2OH। ठीक है, तो इसका नाम आपका हो जाएगा दिस इज प्रॉपर जाइलिक। ठीक है, प्रॉपर जाइलिक एल्कोहल। ठीक है, प्रोपर जाइलिक एल्कोहल इसका आपका नाम होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करूँ तो CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाउ दिस इज CH2, नाउ दिस इज अमाइन, NH2 जोड़ दिया। ठीक है, तो आप भी बना सकते हो, बस लॉजिक को ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर जाइलिक और अमाइन। ठीक है, आप इसे पूरा करके लिखना, प्रॉपर जाइलिक अमाइन, इसका नाम हो जाएगा प्रॉपर जाइलिक अमाइन। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, इसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रुप आएगा फिनाइल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो फिनाइल मतलब ये बेंजीन से रिलेटेड है। फिन मैंने बोला था, इसमें लिखने का आपका लॉजिक समझ लो। आपको बुक्स में इस तरीके से लिखा मिलेगा, या फिर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐसे PH लिखा मिल सकता है आपको, C6H5 करते हुए लिखा मिलेगा अपनी फ्री वैलेंसी, या फिर आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा इस तरीके से, ये भी हो सकता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सब रिप्रेजेंट करने के आपके तरीके हैं, तो ध्यान रखो, इसको हम लोग एराइल के तरीके से करेंगे या फिर AR करके भी एक फ्री बैलेंसी कर देंगे। तो ये आप पे कुछ रिप्रेजेंटेशन है फिनाइल ग्रुप को। ठीक है, जो हम करेंगे रिप्रेजेंट, इसको ध्यान रखना, ऐसी बुक्स में आपको लिखा मिल, या फिर इसको ऐसे भी बहुत बारी लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब के सब आपके यहाँ पे ये जो ग्रुप हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो फिनाइल ग्रुप है वो फॉर्म कैसे होता है जरा उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो जैसे मान के चलो हमारे पास C6H6, ठीक है, ये बेंजीन है। ठीक है, C6H6 हमारे पास ये बेंजीन है। इस बेंजीन को हम लोग चाहे इन दोनों की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं और इसके साथ साथ इसको हम लोग फिन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे पास करेक्ट है। अभी इसमें से क्या करना है, दोनों ग्रुप में से आपको क्या करना है, मोनोवैलेंट रेडिकल को डिफाइन करना है। इसका मतलब वन हाइड्रोजन किसी भी पोजीशन से बाहर निकाल दो आप, क्योंकि सभी कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, या तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, वन फ्री बैलेंसी यहाँ पे, बाकी जगह आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन होंगे, अब बचेंगे 5 हाइड्रोजन। या फिर इससे आप C6H6 है तो क्या हो जाएगा, C6H5 और एक वन फ्री बैलेंसी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। और उसके रिप्रेजेंट करने के तरीके आपके पास ये सारे के सारे तरीके क्या हैं रिप्रेजेंट करने के। तो इस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका फिनाइल। अब इसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट टोलाइल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आएगा टोलाइल ग्रुप। ठीक, तो टोलाइल ग्रुप को हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। ये बेटा किस रिलेटेड है, ये आपके टोलिन से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू टोलिन। अब टोलिन तो आपको पता ही है कि भाई जहाँ पे हम जो CH3 है उसकी कनेक्टिविटी करते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो उसमें आपकी भी 3 कैटेगरी मिलेंगी। कौन कौन सी, तो ऑर्थो कैटेगरी, एक मेटा कैटेगरी, एक पैरा कैटेगरी। ठीक है, तो टोलाइल की भी 3 कैटेगरी, ऑर्थो टोलाइल, मेटा टोलाइल और आपका पैरा टोलाइल। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, पहले टोलिन को फॉर्म कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या होने वाला है। ये हो गया आपका यहाँ पे CH3 एसिड टोलिन। ठीक है, अभी इसमें नंबरिंग में यहाँ से करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें अब जो भी हम डिस्कशन करेंगे ऑर्थो पैरा मेटा को लेके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि भाई मोनोवैलेंट रेडिकल को ही डिफाइन करने वाले हैं। तो हर जगह से हम क्या करेंगे, मोनोवैलेंट रेडिकल को ही फॉलो करेंगे, ओनली वन हाइड्रोजन को ही हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, बट पोजीशन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ऑर्थो के बारे में, तो पोजीशंस क्या होंगी इसकी, 1,2 पोजीशन। तो जो दूसरी पोजीशन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन है वह, उससे आपको H को बाहर निकालना है। तो मतलब ये जो होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये नीचे बेंजीन, ऊपर आपका CH3, यहाँ से गया हाइड्रोजन, तो ये फ्री बैलेंसी। तो ये जो पूरा का पूरा होगा इसका नाम होगा आपका ऑर्थो टोलाइल ग्रुप। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका ऑर्थो, नाउ दिस इज टोलाइल एंड ग्रुप, ऑर्थो टोलाइल ग्रुप इसका नाम होगा। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट MBR की बात करूँ, मैं अगर मेटा के बारे में बात करूँ, तो मेटा का मतलब क्या होगा, 1,3।
ठीक है। तो इसमें जो थर्ड पोजीशन है वहाँ से बाहर निकालो, मतलब आप यहाँ से CH3 और एक फ्री बैलेंस है यहाँ पे, तो इसका नाम होगा आपका, दिस इज कॉल्ड मेटाटोलाइल ग्रुप। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट MBR की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये पैरा पोजीशन को लूँगा तो पैरा पोजीशन का मतलब होता है 1,4, तो मैं फोर्थ पोजीशन से बाहर निकालूंगा, तो मतलब ये बेंजीन हो गया, ऊपर यहाँ पे आपका CH3 और ये हो गई आपकी फ्री बैलेंसी, तो ये हो जाएगा आपका पैराटोलाइल ग्रुप। ठीक है, दिस इज पैराटोलाइल ग्रुप। कन्फर्म हो गया बच्चों। तो अब आप यहीं पे इसके यहाँ पे अगर कोई अगर ग्रुप जोड़ते हो, जैसे मैंने हाइड्रोक्सी जोड़ा, क्लोरीन जोड़ा, ब्रोमीन जोड़ा, मैंने अमाइन जोड़ा, कोई ग्रुप जोड़ो उसका आप इसी तरीके से नेम भी कर सकते हो। ठीक है, कन्फर्म है, क्लियर समझ में आ रहा टोलाइल? यस, डन। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ट्रिटाइल ग्रुप की। ठीक है, ट्रिटाइल ग्रुप। तो ट्रिटाइल ग्रुप एक्चुअली में क्या होते हैं, समझो ध्यान से। ट्रिटाइल का मतलब होता है कि भाई आपके 3 फिनाइल आपके ग्रुप अटैच होने चाहिए, इस तरीके से समझो ध्यान से, और ये कार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोजन है। और मैं यहाँ से बच्चों बात करूँ मोनोवैलेंट रेडिकल के बारे में। मोनोवैलेंट रेडिकल का मतलब ओनली वन हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इस पर ये प्रेजेंट है, इसको बाहर निकालना है। तो इस H को बाहर निकाल देना है बेटा, प्लस नहीं, सॉरी ये आपका यहाँ पे मैं H को बाहर निकालूंगा, तो ये वन हाइड्रोजन को बाहर निकालूंगा, ऐसे लिखूंगा। तो फिर यहाँ पे देखो ये कार्बन हो गया, एक फिनाइल यहाँ हो गया है, एक फिनाइल आपका यहाँ हो गया, एक फिनाइल यहाँ पे, और एक आपकी ये हो गई है बच्चों फ्री बैलेंसी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रिटाइल ग्रुप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रिटाइल ग्रुप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिटाइल ग्रुप के नाम से कॉल करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसो एंड नियो एंड बाकी ग्रुप्स के बारे में, तो वो हम बेटा क्लासरूम के अंदर आपको लाइव सेशन में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों में बात करूँगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के ऊपर। ठीक है, तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी से देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बाकी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ बच्चों ध्यान रखना कि आपको कोई भी डाउट बनता है, ठीक है, तो उस डाउट को आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 8273691707। ठीक है, इस पे आप मुझे किसी भी क्वेश्चन का टेक्स्ट करो या किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप सेंड करो, और आपको बहुत जल्दी से रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी आप कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।